बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है मद्द। मद्द का मायना होता है खींचना, लंबा करना। यानी एक अलिफ से ज़्यादा खींच कर पढ़ने को मद्द कहते हैं, जिसकी जो निशानी होती है वो इस तरह से होती है, इस तरह से। कुरान करीम में कभी इस तरह से निशानी बनी रहती है, अलामात होती है, या कभी इस तरह से निशानी बनी रहती है, अलामात होती है। लेकिन कभी कभी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम इसको किस तरह से पढ़ें, किस तरह से खींचे। तो यहाँ पे इसी के बारे में आज का हमारा लेसन है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे आज हम देखते हैं इंशाल्लाह। तो मध्य का माना होता है खींचना या लंबा करना। और आपने देखा होगा हुरूफ मध्य में हम लोग क्या कर रहे थे। हुरूफ मध्य में हम लोग खींच कर पढ़ते हैं, दो हरकत या फिर एक अलिफ के बराबर हुरूफ मध्य को खींचा जाता है। अब यहाँ पर मध्य के बारे में थोड़ा डिटेल से आया है कि जहाँ पर इस तरह से जब निशानी लगी होगी तो इसको किस तरह से खींचेंगे। तो मध्य को खींचने के तीन तरह से मध्य को खींचा जाता है। पहला है तूल। तूल तूल में तकरीबन 7 हरकत खींच के पढ़ते हैं। तवस्त यानी मीडियम में 5th हरकत खींच कर पढ़ते हैं। कसर में 2 हरकत खींच करके पढ़ते हैं। यानी कसर में जैसे हम लोग हरूफ मद्दा में खींच कर पढ़ते हैं ना, इस तरह से 2 हरकत। बाकी तूल और तवस्त भी हम लोग देखेंगे कि कैसे पढ़ा जाएगा। मध्य कितने तरह का होता है? 4 टाइप का मध्य होता है। मध्य की 4 किस्में हैं। मध्य वाजिब, मध्य जायज़, मध्य लाजिम, मध्य आरिज। ठीक है। तो इसके आप लोगों को नियम याद करने हैं। पहला क्या है? मध्य वाजिब। दूसरा है मध्य जायज़। तीसरा है मध्य लाजिम। फोर्थ है मध्य आरिज। इसको अच्छी तरह से आप लोग नेम याद कीजिएगा। फिर मध्य का रूल क्या है। तो मध्य वाजिब का रूल क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा अपनी असली शक्ल में एक ही कलमे में आए तो मद्दे वाजिब होगा, जिसको मद्दे मुत्तसिल भी कहते हैं। यानी इसके 2 नेम हैं, मद्दे वाजिब भी कहते हैं या फिर मद्दे मुत्तसिल भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नेम फेमस है इसका मद्दे वाजिब है। मद्दे वाजिब को तवस्त यानी 5th हरकत खींच करके पढ़ते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आप देखें कि हरूफ मद के बाद यहाँ पे देखिए अलिफ आया है ना। हरूफ मद क्या हो गया? अलिफ हो गया। खड़ा जबर को भी हरूफ मद कहा गया है। या खड़ा जबर या उल्टा पेश या खड़ा जेर, ये हरूफ मद हो गए। या फिर हरूफ मद क्या होते हैं? हरूफ मद कौन से हैं? अलिफ, वाओ और या, ये हुरूफ मद हैं। ठीक है। हुरूफ मद के बाद यहाँ कहा जा रहा है हमजा अपनी असली शक्ल में। हमजा की हम लोगों ने दो शक्लें सीखी थी ना, एक हमजा ये वाला और एक हमजा ये वाला, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमजा अपनी असली शक्ल वाला है यहाँ, यानी कि यहाँ पे ये वाला हमजा आएगा और वो भी एक ही वर्ड में आएगा। कलमा यानी एक ही वर्ड, एक ही वर्ड। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे मद्द वाजिब हो जाएगा। एक ही वर्ड में होगा, हुरूफ मद के बाद हमजा अपनी असली शक्ल में आएगा तो मद्द वाजिब हो जाएगा। इसको 5th हरकत खींच के पढ़ते हैं। जैसे कैसे पढ़ेंगे इसको? शाअ, उलाइका, ताइफतुन, आबाउ, रिआउ, बराउन, आलाई, अस्माउ। इस तरह से इसको रीडिंग किया जाएगा। तो ये हो गया मद्दे वाजिब। दूसरा हमारा मद्द आता है मद्दे जायज़। मद्दे जायज़ में क्या रहता है कि हुरूफ मद के बाद हमजा अपनी अलिफ की शक्ल में आएगा, ठीक है, और दूसरे कलमे में आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल उधर से उलट अपोजिट वाली यहाँ पे कंडीशन है। वहाँ पे एक ही कलमे में आ रहा था, हमजा अपनी असली शक्ल में आ रहा था। यहाँ पे क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। हुरूफ मद के बाद हमजा अलिफ की शक्ल में आएगा और एक दूसरे कलमे में आएगा। यहाँ पे ना आपको बताया था कि हमजा अलिफ की शक्ल में, तो यहाँ पर आपको बताया कि हमजा ये होता है ना, हमजा ये भी होता है। इस तरह से हमजा होता है। इसको जो अलिफ खाली होती है उसको अलिफ कहते हैं, लेकिन जो खाली ना हो तो वो हमजा कहलाता है। इसीलिए आप लोगों को वो सिखाया था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हमजा अगर अलिफ की शक्ल में आएगा और दूसरे कलमे में आएगा, जैसे ना हम लोगों के इंग्लिश में वर्ड होते हैं
एप्पल एक वर्ड है, बनाना एक वर्ड है, और बुक एक वर्ड है। इसी तरह से अरबी में भी कलमा होता है। तो यहाँ पर ना ला एक वर्ड है, उक़सिमु अलग वर्ड है, फीहा एक वर्ड है, अबदन अलग वर्ड है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे शो किया गया ताकि आप लोगों को रूल अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर यहाँ बताया जा रहा है कि हुरूफ मद के बाद, यहाँ देखिए हुरूफ मद आए हैं, ठीक है, हुरूफ मद आया है, और फिर उसके बाद ये देखिए अलिफ आया है ना, अलिफ उससे पहले जबर है, और फिर ये हुरूफ मद हो गया ना, हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा आ रहा है, यहाँ पर भी खड़ा जबर आ रहा है। तो हुरूफ मद के बाद जब भी हमजा अपनी अलिफ की शक्ल में आएगा लेकिन दूसरे वर्ड में आएगा तो मद्दे जायज़ होगा। इसको फोर हरकात या फिफ्थ हरकात खींच के पढ़ते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, मद्दे मुनफसिल है, जिसको तवस्त पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसका दूसरा नाम मद्दे मुनफसिल भी है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ला उक़सिमु, काफ के ऊपर कलकला करेंगे अच्छे से, ला उक़ सीमू। बहुत से लोग ये पढ़ते वक्त काफ के ऊपर कलकला मिस कर देते, लेकिन आपको एक नया रूल जब आप सीखेंगे, लेकिन पुराने वाले रूल को आपको नहीं भूलना है, पुराने वाले रूल को भी साथ में अप्लाई करते जाना है। ला उक़सिमु फीहा अबदन मा अस्हाबु कमा अरसलना लहू अजरन फी आयातिना लना अमालुना मा अताहुम। तो इस तरह से इसको रीडिंग करेंगे। इसके बाद आता है मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम में भी ऐसे ही बताया गया है कि इसको सबसे ज्यादा हम लोग खींच के पढ़ेंगे, कि सबसे ज्यादा खींचा जाएगा, तूल यानी कि 6 7 हरकत खींचा जाएगा इसको। तो मद्दे लाजिम में भी ये बताया कि हुरूफ मद के बाद, हुरूफ मद के बाद क्या आ जाए, जज्म या तशदीद आ जाए। जज्म यानी साकिन सुकून, या फिर शद्दा आ जाए, तशदीद, किसी भी लेटर पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हुरूफ मद यानी अलिफ मद्दा आया उसके बाद शद्दा आ गया, यहाँ पर देखिए अलिफ मद्दा आया उसके बाद शद्दा आ गया, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा आया उसके बाद शद्दा आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलिफ खड़ा जबर आया उसके बाद सुकून आ गया, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा आया फिर इसके बाद शद्दा आ गया, यहाँ पर भी सेम इसी तरह सिचुएशन है, यहाँ पर भी इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है ये मद्दे लाजिम होगा। तो जब नून इस तरह से बना होता है लोग कंफ्यूज होते हैं, ये तो नून खाली है, लेकिन जब हम नून की स्पेलिंग देखेंगे तो वहां पर भी इसी तरह से ये रूल अप्लाई हो रहा होता है, इसीलिए नून को 6 हरकत खींच के पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एक बार और समझ लें, हरूफ मद के बाद जज्म या तशदीद आए तो मद्दे लाजिम होगा, जिसको तूल यानी सबसे ज्यादा खींचा जाता है, तूल यानी सबसे ज्यादा खींचा जाता है, यानी इसको 6 या 7 हरकत खींच के पढ़ते हैं। तो आप देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, अलहाक़तु शाक़ु जानुन नून आल आना युहद्दूना मुदहाम्मतानी दौलीन। तो ये हो गया मद्दे लाजिम। अब आखिरी रह गया है, इसको मद्दे आरिज वक्फी कहते हैं, मद्दे आरिज भी कहते हैं या मद्दे आरिज वक्फी कहते हैं। देखिए जब भी ना हरूफ मद के बाद सुकून आर्जी आ जाएगा, टेम्परेरी सुकून आ जाएगा, तो इसे मद्दे आरिज कहेंगे। यहाँ पे इसको 2 4 या 6 हरकत इसको खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी आए तो मद्दे आरिज होगा। ये बहुत ही इजी है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, बस थोड़ा ध्यान देना है। तो इसको तूल तवस्त कसर तीनों तरह से इसको पढ़ सकते हैं।
تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی قاری لوگ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا مسجد میں، تراویح میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو قصر پڑھتے ہیں، یعنی کہ 2 حرکات کھینچ کے پڑھتے ہیں. جب جلدی ہوتی ہے، تراویح جلدی پڑھنی ہے نا، تو جیسے بہت سے لوگ کیسے پڑھیں گے، مستقیم، یہ ہو گیا 2 حرکات. اب کچھ لوگ پڑھیں گے اس کو 4 حرکات، مستقیم، 4 حرکات. اب کچھ لوگ اس کو 6 حرکات کھینچیں گے، مستقیم. اس طرح سے اس کو کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں. تینوں آپشن سامنے ہیں. تو یہاں پر بتانا ہے کہ کہاں پر یہاں پہ مد عارض ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سکون کب آتا ہے قرآن میں، سکون جب نا آیت پوری ہوتی نا، عارضی سکون ہوتا ہے. اس طرح سے آیت پوری ہو رہی ہوتی، یہاں پر بھی جب آیت پوری ہو رہی ہوتی، یہاں پر بھی جب آیت پوری ہو رہی ہوتی ہے تو سکون آ رہا ہوتا ہے. اب کیا کرنا ہے، ہم کو یہاں پر اب ٹھہرنا پڑے گا. تو یہ سکون عارضی ہو گیا. بہت سے لوگ ٹھہرتے بھی ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی ٹھہرتے، نہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ملا کے اگلی آیت سے پڑھ دیتے ہیں. لیکن سکون عارضی، اب ہم یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں. تو اس سچویشن میں دیکھیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آیا تو یہ حروف مد آیا. اب یہاں پہ سکون عارضی ہو گیا تو ہم اس کو ٹھہر کے اس یہاں پہ رکیں گے. تو ہم اس کو 2 حرکات بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، 4 حرکات کی بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، اور 6 حرکات بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے کیسے پڑھیں گے، الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، الصراط المستقیم. یہ ہو گیا. اسی طریقے سے یہ بھی جب بھی بس یہاں پہ آیت ہوتی ہے نا، وہیں پہ یہ مد عارض ہوتا ہے. بس جہاں پہ لاسٹ والا جو ورڈ ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے مد عارض میں، کہ جو یہ حروف مدہ والے جو ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے 2 4 6، طول توسط قصر. اسی طرح سے یہ بھی ہے، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. یہ ہو گیا توسط. اسی طرح سے یہ بھی پڑھیں گے، لو کنتم تعلمون، لو کنتم تعلمون، لو کنتم تعلمون. اسی طرح سے یہ بھی پڑھیں گے 2 4 6، طول توسط قصر. الیس الصبح بقریب، الیس الصبح بقریب، الیس الصبح بقریب. یہ ہو گیا قصر، طول توسط. یہ تینوں ٹائپ سے پڑھے جا سکتے ہیں. تو جس میں آپ کی آسانی رہے تو اسی حساب سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہوگا. جلدی پڑھنا چاہے تو 2 حرکات کھینچیں گے، آرام سے پڑھنا چاہے تو 4 حرکات کھینچیں گے، اور آرام سے پڑھنا چاہے تو 6 حرکات تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. زیادہ تر قراءت میں لوگ 6 حرکات اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہ